नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सिंपली फंक्शन होता है। और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है पाइथन के अंदर वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। थोड़ा सा अलग नाम है बट इसका नाम यही होता है, ठीक है? लेकिन जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, जैसे पाइथन ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, उसमें ना कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम होता है ना, वो सेम होता है। अगर क्लास का नाम यहाँ पे एबीसी है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी एबीसी होगा। लेकिन ये समझ लो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फंक्शन ही होता है, ठीक है? जैसे फंक्शन नॉर्मल बनाया जाता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ही बनाया जाता है, सिर्फ नाम इसका हमेशा रहता है इनिट। फटाफट जाते हैं हम लोग वीएस कोड में, ज़्यादा थियरी में नहीं जाते हैं, ठीक है? और वीएस कोड में हम आ चुके हैं, यहाँ पे क्लास बनाते हैं क्लास, और इसका नाम देते हैं नीड फॉर स्पीड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया सिंपली, ठीक है? वैसे नीड फॉर स्पीड आपको पता रहेगा, मूवी का नाम है। हम लोग यहाँ पे बना रहे क्या? गेम बना रहे। तो नीड फॉर स्पीड एक कार रेसिंग गेम बेसिकली हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें किसके थ्रू करेंगे हम लोग? क्लास के थ्रू। नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आपको पता है, फंक्शन होता है। फंक्शन कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे लिखते हैं डेफ, फंक्शन के लिए लिखते हैं डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या रहेगा? यहाँ पे तो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडर सॉरी, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम हो गया। इसके बाद जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ना, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट वो लगा दो, फिर यहाँ पे कोलन लगा दो, फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, दैट्स इट। लेकिन एक और चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर बना रहे हो आप, तो उसके अंदर हमेशा सेल्फ एज अ पहला पैरामीटर आएगा, ठीक है? हमेशा पहला पैरामीटर क्या आएगा? सेल्फ आएगा। तो यहाँ पे भी आपको सेल्फ, ये भी क्या है? फंक्शन, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी बताया सेल्फ, ऐसा सेल्फ लिखना जरूरी नहीं है, सेल्फ की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ और वर्ड लिख सकते हो, लेकिन सेल्फ हमेशा ये सब लोग यूज करते हैं, सब लोग एक्सप्लेन करते हैं, बुक में भी आपको वही मिलेगा। तो इसलिए सेल्फ इज इजियर टू रिमेंबर, राइट? नाउ ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर वन इज इक्वल टू नीड फॉर स्पीड, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया नाउ, ठीक है? मैं अभी इसको रन करता हूँ, देखते क्या होता है। और रन करने के बाद यहाँ पे देखो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये कैसे हुआ? आपको यहाँ पे हैरानी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये फंक्शन है, राइट? मैंने आपको बताया था, या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ा है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शन डेफिनेशन, एक फंक्शन कॉल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया, लेकिन फंक्शन जब तब तक नहीं रहता जब तक आप उसको कॉल नहीं करते हो, राइट? हम लोग फंक्शन को अलग से कॉल करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए था मुझे, तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, राइट? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब कॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये कैसे कॉल हुआ? तो होता क्या है देखो, गलत कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। इसलिए बोला कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्पेशल होता है थोड़ा, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आप किस उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है? जिस क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, उसका जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसलिए यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर कॉल ये वाला प्रिंट हो गया। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे इसको? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में दो टाइप आता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? अब इसका यूज क्या है? अब देखो यूज इसका ये है कि ये क्या करता है, जो भी वेरिएबल है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें देखो वेरिएबल्स होते हैं, हम लोगों ने ऐसे ही बाहर बनाए थे, मतलब क्लास के अंदर ऐसे ही बनाए थे। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर का नाम आप देखो क्या है इसका? इनिट। इनिट मतलब इनिशियलाइज। इनिट मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करना। इसका नाम ही क्या है? इनिशियलाइज करना। बेसिकली ये क्या करता है? क्लास के जितने भी वेरिएबल्स है ना, उन लोग की उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो लास्ट टाइम किया था ना, कोई ले लेते हैं, ये वेरिएबल्स को लेते हैं, इसमें स्पीड नहीं लेते, ब्रांड ले लेते हैं, चलो ठीक है? ब्रांड और मॉडल लेते हैं और इसको प्राइवेट वेरिएबल नहीं नॉर्मल वेरिएबल रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं आप डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट मॉडल, ठीक है? क्योंकि ये भी क्या है? फंक्शन है, इसमें भी सेल्फ होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका देखो सेल्फ डॉट ब्रांड BMW और सेल्फ डॉट मॉडल M3। ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया? कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल्स जो थे, वेरिएबल बेसिकली एट्रीब्यूट होता है, राइट? उसको इनिशियलाइज किया, ठीक है? वेरिएबल्स को हम लोग क्लास में एट्रीब्यूट बोला जाता है, बस नाम थोड़ा-सा चेंज कर दिया, डरना नहीं। तो यहाँ पे देखो अभी भी रन हो रहा है, एक काम करते हैं, ब्रांड और मॉडल प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है? प्लेयर 1 का ब्रांड प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो प्लेयर 1 का ब्रांड क्या है? BMW है, मॉडल क्या है? M3 है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफॉल्ट वैल्यू इस वेरिएबल में इनिशियलाइज किया। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है? मतलब अगर मैं प्लेयर 2 बनाऊंगा तो भी उसको उसको भी क्या मिलेगा? BMW M3। लेकिन ये कब कॉल होता है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोला था, इंस्टेंस, ठीक है? इंस्टेंस मतलब उसका पार्ट है, क्लास का ये क्या होता है? पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट।
ऑलराइट, अब ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक और ऑप्शन आता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यहाँ पे ना आप ऐसे पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो ब्रांड और यहाँ पे मॉडल। ये जो ब्रांड और मॉडल यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट BMW M3 दे रहे हो ना। अब हम लोग क्या करें, नया फंक्शनलिटी ला रहे हो कि जो नया यूजर आएगा वो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, जैसे गेम ओपन करेगा, गेम ओपन करना मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है? जैसे वो गेम ओपन करेगा वैसे ही उसको पूछेगा कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए और कौन सा मॉडल चाहिए, आप खुद से बताओ, वो ब्रांड और मॉडल आपको दे देंगे। ऐसा नहीं डिफॉल्ट ही देंगे, ठीक है? जो आप बताओगे वो हम लोग ब्रांड और मॉडल दे देंगे। तो यहाँ पे ब्रांड और मॉडल आप क्या कर सकते हो, ये कंस्ट्रक्टर है, इसके थ्रू आप बाहर से भी पास कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है? जैसे आप गेम ओपन करोगे वैसे। अब ऐसा जरूरी नहीं आपको लेवल कुछ पार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे पूरा देखो मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, बोल रहा है कि 2 रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो है ब्रांड और मॉडल, ये आपने यहाँ पे पास किया, लेकिन जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं करो, ब्लैंक यहाँ पे है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे इसको फंक्शन की तरह कॉल क्यों किया था, क्योंकि इसके अंदर से भी आप वैल्यूज पास कर सकते हो, और ये जो वैल्यू आप पास करते हो ना, ये कहाँ पे जाता है, कंस्ट्रक्टर के पास जाता है, ठीक है? ये जो हम लोग फंक्शन की तरह इस ऑब्जेक्ट बनाते थे, इसको यहाँ पे 2 पैरामीटर दिया ना, 2 ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट जो दिया यहाँ पे, बेसिकली इसका काम क्या है, यहाँ से आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो, वैल्यूज पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्रांड और मॉडल पास करता हूँ, तो यहाँ पे मान लो कि प्लेयर 1 को क्या चाहिए, प्लेयर 1 को चाहिए ऑडी, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ऑडी और मॉडल में A4, ठीक है? तो ये वैल्यूज कहाँ पे जाएंगी, ये जो वैल्यू है ना, ये कंस्ट्रक्टर के पास जाती है, इसलिए कंस्ट्रक्टर क्या स्पेशल है। ये जो आपने ऑडी पास किया ये जाएगा ब्रांड में, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रांड के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है? ब्रांड के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑडी, ठीक है? जो आपने यहाँ पे ऑडी पास किया ये ब्रांड वेरिएबल में आ जाएगा, और जो यहाँ पे मॉडल पास किया वो इधर आ जाएगा मॉडल वेरिएबल में, ठीक है? ये A4 जो पास किया है मॉडल वेरिएबल में सेव हो जाएगा। नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे BMW की जगह पे जो हम बाहर से पास कर रहे हैं वैल्यूज, वो हम असाइन करेंगे, ठीक है? नाउ ये हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पैरामीटर जो पास करोगे वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और वो कंस्ट्रक्टर इन वेरिएबल में वैल्यूज इनिशियलाइज कर देगा, इसलिए इसका काम यही है, इनिशियलाइज करने का काम वैल्यूज को, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वो वैसे इनिशियलाइज हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो अब प्लेयर 1 के पास क्या आ जाएगा, ऑडी और A4 मॉडल। नाउ अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे कोई कोई प्लेयर रहेंगे, उनको क्या चाहिए, नहीं मुझे अलग से कार का मतलब ब्रांड और वो मॉडल नहीं चाहिए, उनको डिफॉल्ट जो दे रहे हो वो चलेगा, BMW M3 चलेगा। तो वो कैसे करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना तो वो कैसे चलेगा, अगर दोनों केस हैंडल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो प्लेयर 2 बनाता हूँ मैं, प्लेयर 2 बनाया, प्लेयर 2 के लिए हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं पास करूंगा तो यहाँ पे वापस एरर देगा, मिसिंग 2 आर्गुमेंट्स, यहाँ पे बोलेगा कि आपने 2 आर्गुमेंट्स नहीं। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू का भी ऑप्शन होता है, मतलब अब ये ब्रांड और मॉडल है इसका डिफॉल्ट, मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं पास करूंगा तो भी ये चलना चाहिए, राइट? तो यहाँ से मैं डिफॉल्ट वैल्यूज को देता हूँ मैं BMW, और मॉडल में मैं देता हूँ M3, ठीक है? तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अब देखो मैं इसको पहले रन करता हूँ, रन करने के बाद यहाँ पे देखो रन हो रहा है, और प्लेयर 2 के भी देख लेते हैं क्या ब्रांड और इसको मिला है मॉडल, ठीक है? इसको रन करते हैं। अब देखो प्लेयर 2 के पास आया BMW और M3, ये कैसे आया, यहाँ से तो मैंने कुछ वैल्यू पास नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू पास किया है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये वैल्यू पास करना मैंडेटरी है, अगर आपको चाहिए कि डिफॉल्ट वैल्यू रहे, अगर मैं यहाँ पास नहीं करूँ तो भी चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू करके जो भी वेरिएबल है पैरामीटर है, ब्रांड इज इक्वल टू BMW और मॉडल इज इक्वल टू M3, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू भी कुछ असाइन कर सकते हो, इन केस किसी ने पास नहीं किया तो भी वो ये वाली वैल्यू इसको असाइन कर देगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें भी हम लोगों ने पढ़ लिया डिफॉल्ट वैल्यू पास के। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा, कुछ भी समझ में आएगा, थोड़ा भी अगर समझ में आया तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है, राइट? और एक कमेंट भी कर देना कि हाँ समझ में आया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और रीच मिले, लोगों तक पहुंचे वीडियो, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ज्यादा लोग देखेंगे, थोड़े कमेंट्स आएंगे, थोड़े लाइक्स आएंगे, तो और भी मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने के लिए। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।